जय हिंद दोस्तों। पीए मर्डर केस में बंगाल एसआईटी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। कहते हैं कि आरोपी अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, एक न एक गलती कर ही देता है। जो मास्टरमाइंड था, जो आरोपी था, उसकी फुटेज, उसकी फोटो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। यानी कि बंगाल एसआईटी को यह पता चल गया है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को किसने मारा है। यह क्लियर हो चुका है। आपको बता दें कि पहले तो बंगाल एसआईटी बिहार कनेक्शन ढूंढती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश कनेक्शन ढूंढती है, फिर उसके बाद झारखंड कनेक्शन मिले हैं। इसी बीच में जब यह घटना होती है, यानी पीए को जब खत्म किया जाता है, उससे पहले जो आरोपी थे उस कार से टोल प्लाजा से होकर के गुजरते हैं। लेकिन एक गलती कर दिया उन आरोपियों ने। गलती क्या किया कि जिस कार से सारे आरोपी जा रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, पीए को खत्म करने के लिए, उस टोल प्लाजा पे कैश नहीं दिया। टोल प्लाजा पे यूपीआई पेमेंट करी। अब यही सबसे बड़ी गलती कर दी, बड़ा मिस्टेक कर दिया। अब बंगाल एसआईटी जहां पर उस आरोपियों ने यूपीआई पेमेंट करी थी, उसमें से एक आरोपी ने, उसका मोबाइल नंबर मिल चुका है, सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो क्लियर हो चुकी है कि यही आरोपी है। अब उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता बंगाल एसआईटी को मिली है पीए मर्डर केस मामले में। और भी आगे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिसको डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है, जिस पे शक हुआ है। लेकिन अब यह भी सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी सीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि शाम तक ही आरोपी को दबोच करके उसका इनकाउंटर करिए, यह मांग उठी थी। लेकिन जिस तरीके से लेट हो रहे हैं, उस तरह से इंटरनेट के ऊपर शुवेंदु अधिकारी से मांग की जा रही है कि आखिर शुवेंदु अधिकारी जी, आप सरकार में आ गए, पावर में आ गए, अभी तक आरोपी कैसे बचा हुआ है। अभी बंगाल एसआईटी अपना जी जान लगाई हुई है कि जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी है, उसका पता सीसीटीवी फुटेज से लग चुका है। अब उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है, जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसके नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। पूरा जो माहौल है वो आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है बंगाल एसआईटी। इसी बीच में जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम बीती रात जांच के लिए धनबाद पहुंची और वहां थाने में काफी देर तक छानबीन की गई, जहां पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्यारों ने अपराध में इस्तेमाल की बाइक का नंबर फर्जी लगाया था। यह नंबर धनबाद के एक सेल कर्मचारी विभास भट्टाचार्य की बाइक का चुराया गया था। अब पाथरडीह थाने में घंटों पूछताछ के बाद भट्टाचार्य ने एक बड़ा खुलासा किया। कर्मचारी ने सफाई दी है कि घटना के वक्त वो कार्यालय में था। सीसीटीवी फुटेज ने यह साबित कर दिया कि जो भट्टाचार्य है, जब यह घटना पीए को खत्म की गई थी तो वो सच में कार्यालय में ही था। और जांच में पाया गया कि हत्यारों ने भट्टाचार्य की बाइक का नंबर दूसरी बाइक पर चिपका लिया था और उसी बाइक से घटना को अंजाम दिया। अब ये पूरा जो खुलासा हुआ है, इससे जो आरोपी है उस तक पहुंचने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एक एक तार को जोड़ करके बंगाल एसआईटी आरोपी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब यह केस बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हत्यारों की तलाश जो है वो तेज है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, विपक्ष भी प्रेशराइज कर रहा है, और कहीं ना कहीं बंगाल की जनता जो आस लगाई हुई है कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब आरोपी को तो दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर देना चाहिए कि इसी ने पीए को खत्म किया था। तो अब ये जो जांच है वो पूरी तेज प्रक्रिया धर चुकी है। और इसी मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने यह कहा है कि हत्या के सिलसिले में हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरे कनेक्शन को मिलाया जा रहा है, क्योंकि 3 स्टेट का कनेक्शन आ गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और धनबाद। बंगाल को जोड़ करके 4 स्टेट का कनेक्शन इसमें शामिल हो चुका है। और जो यूपीआई पेमेंट की बातें कही जा रही है कि नगद न देकर के यूपीआई पेमेंट किया है, तो जो ये शूटर से कोई बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड और इंटेलिजेंट तो नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़े करी है, ओएलएक्स से गाड़ी खरीद करके क्वेरी करी, पूछताछ करी, उसमें भी पता चल गया कि एक उत्तर प्रदेश का है, जो सिलीगुड़ी में एक
गाड़ी का जो ऑनर था उसने ये बात कही कि हमने अपने गाड़ी को बेचने के लिए OLX पे डाला था, जिसकी क्वेरी करने के लिए लोग पूछ रहे थे, तो वहां से भी गलती पकड़ाई। दूसरी चीज कि आप टोल प्लाजा पे जब आपको पता है कि आप ये बड़ा कांड करने जा रहे हैं तो आप नगद न देकर के UPI पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में सब लिंक है और इससे पूरा लोकेशन भी ट्रैक हो सकता है। तो जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, वो कोई बहुत बड़ा मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत जो कह सकते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा। तो ये शार्प शूटर प्री प्लान मर्डर था। ये भी शुवेंदु अधिकारी जी ने तो ये भी बात कही है। अब इसी बीच में देखिए बीजेपी के MLA अर्जुन सिंह ने भी ये दावा किया कि ये पूरे घटने का मास्टरमाइंड जो है, जिसने ये करवाया है, वो अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया। और एक और बड़ी बात कही बीजेपी MLA अर्जुन सिंह ने, और उस स्टेटमेंट के बाद से तो पूरे बांग्लादेशियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनके अंदर अलग ही खौफ का माहौल है। अब क्या कहा बीजेपी MLA अर्जुन सिंह ने कि अगर तेरा जिंदा रहने से मैं मरता हूं तो तू मर। ये क्यों कहा? कि बांग्लादेशियों को कहा कि बांग्लादेशी तुम अगर जिंदा हो और तुम्हारे जिंदा रहने से अगर हम मर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि तू मर। क्यों कहा? इसका मतलब क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं। बीजेपी MLA अर्जुन सिंह का कहने का मतलब यह कि सेंट्रल फोर्स को गोली चलाने का ऑर्डर दे देना चाहिए, BSF को ऑर्डर दे देना चाहिए कि जहां भी बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए गलत काम करते हुए पकड़े जाए, उसको खोज खोज करके मारना चाहिए। जिहादी शक्ति को रोकने के लिए सेंट्रल को पूरी पावर दे देनी चाहिए कि अगर कुछ भी रोहिंग्या बांग्लादेशी गलत करें, हमारी माता बहनों के साथ गलत करे, उसको तुरंत खोज करके धक्के मार के भगाए, नहीं तो गोली मार दे। यहां पे दोस्तों यह भी दावा किया जा रहा है कि PA मर्डर केस मामले में बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ सकता है। इसमें बांग्लादेश भी होंगे, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, जिसका जांच पूरी तेज से की जा रही है। अब यहां पर दोस्तों ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी जी ने यह बात कही थी कि जैसे सरकार में आएंगे वैसे ही भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी, अभिषेक बनर्जी को लेकर के भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी, IPAC को लेकर के, SSC स्कैम, कोयला घोटाला, ये तमाम फाइलें खुलेंगी। अब इसको लेकर के भी इंटरनेट के ऊपर मांग उठ रही है कि शुवेंदु अधिकारी जी ये कब फाइल खुलेगा। लेकिन यहां पर बीजेपी के तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बंगाल में खराब हो गई थी, पहले कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सही करेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार के ऊपर तो कार्रवाई होगी। इसके लिए बड़ी टीम गठित कर दी गई है, इस पर जांच भी हो रही है। अभी इसी बीच में PA मर्डर केस मामले में बीजेपी के MLA शंकर घोष का एक बहुत बड़ा बयान आता है। जब PA मर्डर हुआ उसी वक्त शंकर घोष जी ने कॉल करी थी शुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ को। उनका स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। उन्होंने ये कहा कि हम फोन पर बात कर रहे थे, अचानक चंद्रनाथ की आवाज बदल गई, मुझे कुछ कराहने की आवाज आई, फिर ऐसा लगा जैसे गोलियां चली हों, उसके बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बात करते करते ही गोलियां चली है और पूरी तरीके से माहौल शांत हो गया। बीजेपी MLA शंकर घोष जी ने यह भी कहा कि अनजान ने फोन उठाकर बताया कि चंद्रनाथ को गोली लगी है। कोई अनजान व्यक्ति फोन उठाया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि घटना क्या हुई, कैसे हुई, माहौल पूरी तरीके से वहां पे खराब हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये चौंकाने वाली बात है। दिल दहल गया जब उन्होंने, शंकर घोष जी ने जब ये आवाजें सुनी गोली चलाने की और कराहने की, तो मौत को बहुत करीब से उन्होंने देखा, महसूस किया। उस वक्त की फीलिंग्स क्या होगी शायद वही जानते होंगे, नहीं तो जो उस जगह पे होगा वो जानता होगा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। लेकिन सिल्लीगुड़ी से लेकर के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन तमाम जगहों पे जो कनेक्शन मिल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बंगाल पुलिस, बंगाल की SIT कहां तक पहुंची, ये अब लोग जानना चाहते हैं। अब लोगों को रिजल्ट चाहिए कि आखिर बंगाल SIT ने अभी तक क्या क्या बड़ी कार्रवाई करी है। और शुवेंदु अधिकारी जी के फैसले के ऊपर सबकी नजर है। इसी बीच में
टीएमसी के गुंडों के कुछ कारनामे सामने आए दोस्तों। ओशियन जैन की तरफ से ये स्टेटमेंट डाला गया है कि ये मछली बेचने वाली महिलाएं बता रही हैं कि टीएमसी के गुंडे हर दिन का 20 से 100 रुपए मछली बेचने का लेते थे। हमारी कमाई सिर्फ 25 से 50 रुपए होती है और बाकी टीएमसी वालों को देते थे। आप बीजेपी आई है तो उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। मतलब कि बीजेपी के आते ही जो अवैध टोल प्लाजा पे पैसे ले रहे थे, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, एक छोटा सा फट्टी का टीन का एक छोटा सा कमरा बना करके एक कुर्सी लेकर के ये ट्रक वालों से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से सबसे 50-70 रुपए ऐंठ रहे थे, जिसका अथॉरिटी है ही नहीं। आप इलीगल तौर पे आप पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे ऐसे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे अवैध टीएमसी के लोगों ने पैसे उठाया है। सब्जी बेचने वालों से रोज 200, 150, 200 रुपये, 250 रुपये ऐंठते थे। ये एक तरह का रंगदारी कटमनी है। बीजेपी आते ही ऐसे लोगों को सबसे पहले खत्म करी। अब इसी बीच में दिलीप घोष जी का, बीजेपी के बड़े नेता का बड़ा स्टेटमेंट आता है माइनॉरिटी को लेकर के, अल्पसंख्यक को लेकर के। अल्पसंख्यकों का तो विकास हुआ है और क्या अलग से विकास होगा? हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। बीते वर्षों में अल्पसंख्यकों का ही विकास हुआ है, फिर भी वो गरीब हैं, वो अशिक्षित हैं, क्रिमिनल हैं। क्यों? ये सवाल किया गया है। जितने भी दंगा, हिंसा, कहीं पे भी गलत अत्याचार, उसमें माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का ही नाम क्यों सामने आता है? आगे दिलीप घोष जी ने यह भी कहा कि बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अल्पसंख्यकों का विकास करने की। वो हमें वोट भी नहीं देते हैं। जब आप वोट नहीं देते हैं तो विकास की भी उम्मीद मत कीजिए। हाँ, घर और सुविधाएं मिलेगी, नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी दिया है, अभी भी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बीजेपी के नेता का कि आने वाले समय में बंगाल के अंदर किनके लिए हम काम करने वाले हैं। इसी बीच में बीजेपी के बड़े नेता मालदा के काजल गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं अपनी दाढ़ी मुड़वा लूंगा। पूरी दाढ़ी कटवा ली। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई है और भाजपा की सरकार बनी है, इससे कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में खुशियों की लहर है और भ्रष्टाचारी और जो पापाचारी हैं उनके अंदर खौफ का माहौल है। अब आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।